जाकर सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसका रुतबा एकदम राजा की तरह लग रहा था। फिर अद्रांश ने अर्पित को बोलने का इशारा किया। इशारा पाकर अर्पित बोला, उस लड़की का नाम वैदेही ठाकुर है और वो प्रयागराज में अपने परिवार के साथ रहती है। कुछ वक्त पहले ही वो लड़की रुद्राक्ष सर से मिली थी और रुद्राक्ष सर को उस लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की को भी रुद्राक्ष सर से प्यार हो गया, पर हाल ही में पता चला है कि वो लड़की रुद्राक्ष को छोड़कर वापस प्रयागराज चली गई और वो किसी और से शादी करने जा रही है। जब ये खबर रुद्राक्ष सर को पता चली तो उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। इतना बोलकर अर्पित चुप हो गया और उस रूम का माहौल एकदम शांत हो गया, क्योंकि धीरे धीरे अद्रांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो वही राजवीर अपने मन में सोचते हुए खुद से बोला, पता नहीं अब उस लड़की के साथ भाई क्या करने वाले हैं। भगवान ही बचाए उस लड़की को भाई के प्रकोप से। फिर अद्रांश ने अपने पिए अर्पित से कहा, प्रयागराज जाने के लिए जेट तैयार करवाऊं। हम आज शाम को ही प्रयागराज के लिए निकलेंगे। और इतना बोलकर अद्रांश उस रूम से निकल बाहर चला गया। अद्रांश वापस उस ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर आ गया। इस समय डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर आ रहे थे। जब डॉक्टर ने अद्रांश सिंह शेरावत को देखा तो उन्हें देखकर एक बार उनके सामने सिर झुकाया और कहा, हुकुम साहब, हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन अगर उन्हें फिर से कोई शॉक लगा तो वो कोमा में जा सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि होश में आने के बाद उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस न दिया जाए। और इतना बोलकर डॉक्टर चले गए। थोड़ी ही देर बाद रुद्राक्ष को एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जब अद्रांश उस रूम में गया तो उसने मशीन से घिरे हुए अपने भाई को देखा। अद्रांश ने उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस लड़की की वजह से आपकी यह हालत हुई है, उस लड़की का मैं पूरे समाज के सामने जीना दुश्वार कर दूंगा। वो किसी के भी सामने सिर उठाकर चलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। ये मेरा आपसे वादा है छोटे। और फिर अद्रांश रूम से बाहर निकल गया। उस रूम के बाहर आते ही उसके बॉडीगार्ड्स उसके आगे पीछे चलने लगे। प्रयागराज, जिसका दूसरा नाम संगम नगरी है, वहां देश के कोने कोने से लोग गंगा में स्नान करके अपने आप को पाप से मुक्त करने आते हैं। और उसी गंगा किनारे रहती थी हमारी कामाक्षी। मनकामेश्वर मंदिर, जहां मन की हर मनोकामना पूरी होती है, वहां एक तरफ गंगा जी तो दूसरी तरफ सरस्वती घाट है। और उसी मंदिर की घाटियों के साथ एक मधुर आवाज भी गूंज रही थी, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान उस आवाज की ओर खिंचा चला जा रहा था। सब लोग उस जगह इकट्ठा हो गए जहां से वो आवाज आ रही थी। वहां पर माता रानी की मूर्ति के सामने एक लड़की बैठकर भजन गा रही थी और उसके पीछे छोटे बड़े बच्चे बैठे हुए उसके साथ भजन में ताल से ताल मिला रहे थे। आनंद मंगल हो मेरी अम्बा, ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरी द्वारे मैया। ब्रह्मा जी वे अम्बा हे माता द्वारे जावा। ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे। शंकर ध्यान लगाए मैया के द्वारे। शंकर ध्यान लगाए मैया के द्वारे। शंकर ध्यान लगाए अम्बा, तुम्हारे भवन में ज्योत जागे। ज्योत जागे मेरे पाप भागे। आनंद मंगल हो मेरी अम्बा। नारद गिरधर खड़े तेरे द्वारे माया। नारद ही मेरी अम्बा, नारद द्वारे जावा। नारद गिरधर खड़े तेरे द्वारे। कानूर बीन बजावे मैया के द्वारे। कानूर बीन बजावे मैया के द्वारे। कानूर बीन
सब लोग बस उस मधुर आवाज में ही खोए जा रहे थे। जब थोड़ी देर बाद भजन खत्म हुआ तो वो लड़की माता रानी के पास से एक प्रसाद की थाल उठाते हुए वहां मौजूद सबको प्रसाद देने लगी। सब उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दे रहे थे। तभी एक शख्स ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो कामाक्षी बिटिया, अब तो तुम्हारी आवाज सुने बिना हमारी सुबह ही नहीं होती। तुम्हारी आवाज तो हम सबको यहाँ आने के लिए हमेशा मजबूर कर देती है। कामाक्षी ने उनकी बात पर हल्के से मुस्कुरा दी और फिर दूसरे लोगों को प्रसाद बांटने लगी। कामाक्षी शांत, सुशील और सर्वगुण संपन्न, हमेशा बड़ों का आदर करने वाली और लोगों की मदद करने वाली लड़की थी। वहां के लोगों की सुबह और शाम कामाक्षी के मधुर गीत से ही होती थी। कामाक्षी दिन रात बस लोगों की सेवा करने में ही लगी रहती थी। कामाक्षी खूबसूरत तो इतनी थी कि जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से तराशा हो। उसकी घनी पलकें, समुद्र जैसी नीली आंखें, दूध जैसे चमकती त्वचा, कमर तक लंबे बाल और एक लॉन्ग अनारकली सूट पर वन साइड दुपट्टा कामाक्षी की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। तभी एक 4 साल की छोटी सी लड़की ने कामाक्षी के पास आकर उसके दुपट्टे को खींचते हुए कहा, दीदी दीदी चलिए, वरना बड़ी माँ का बम ब्लास्ट हो जाएगा। बवाल आने वाला है, तूफान, सुनामी आ जाएगी, सुनामी। तभी कामाक्षी ने उस लड़की के पास झुकते हुए उसकी नाक को पकड़कर कहा, चुनमुन, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप सही से बोला करो। आप ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करने लगी हो? हाँ, ये क्या है? बम ब्लास्ट, सुनामी? आप सीधे सीधे हमसे नहीं बोल सकती कि चलिए, वरना बड़ी माँ का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। हाँ, अब आइंदा से आप हमारे सामने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया करेंगी, समझी? और फिर चुनमुन की उंगली को पकड़ कामाक्षी अपने घर की तरफ चली गई। घर पर पहुंचने के बाद कामाक्षी ने चुपके से अपनी चप्पल को एक साइड में उतार दी और दबे पांव अंदर जाने की कोशिश करने लगी। जब वो आंगन में पहुंची तभी साइड से एक आवाज आई, तो आ गई महारानी साहिबा गुलछर्रे उड़ाकर। कामाक्षी और चुनमुन एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप नीचे सिर झुका बड़ी माँ की डांट सुनने के लिए तैयार हो गई। बड़ी माँ ने उन दोनों को सुनाते हुए कहा, अगर तुम दोनों का ये घूमना फिरना हो गया हो तो जरा अपने पाँव घर पर भी टिका लिया करो। तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त घर में कितना काम फैला हुआ है? पर तुम लोगों को क्या, जब बाहर से फुर्सत मिलेगी तभी तो पता चलेगा कि घर में कितना काम है। बड़ी माँ ने आगे कहा, अब ये मूर्ति बनकर खड़ी क्यों हो? इतने सारे काम पड़े हैं, आज सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, तो अच्छा होगा कि तुम लोग अपने काम में लग जाओ। और हाँ, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? अब चुपचाप अंदर जाओ और काम करो। कामाक्षी और चुनमुन चुपचाप अंदर जाकर काम करने लगी। वहीं बड़ी माँ ने एक सोफे पर बैठकर खुद से ही कहा, पता नहीं कहाँ के लोग आ गए यहाँ पर। मेरा बस चले तो अभी इन दोनों लावारिसों को उठाकर घर से बाहर फेंक दूं। तभी बड़ी माँ के पीछे से एक आवाज आई, किसे फेंकने की बात हो रही है? जिसे सुनकर बड़ी माँ ने हड़बड़ाते हुए अपना झूठ छुपाकर कहा, अरे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बस मैं यही कह रही थी कि मतलब शादी वाला घर है ना, तो सामान भी बहुत हो गया है। बस वही सोच रही हूँ कि जो सामान काम का नहीं है उसे उठाकर बाहर फेंक दूं। ये आवाज जिस शख्स की थी वो कोई और नहीं, मिस्टर अजित ठाकुर थे, जिनका समाज में अच्छा नाम था और वहां के लोग उनकी खूब इज्जत करते थे। कामाक्षी अजित ठाकुर की मुंह बोली बेटी थी, जिसे उन्होंने एक आश्रम से गोद लिया था। उनकी पहले से भी एक बेटी थी जिसका नाम वैदेही ठाकुर था। उन्होंने कामाक्षी को भी अपना नाम दिया था। चुनमुन जब छोटी सी नवजात बच्ची थी तभी कोई उसे मंदिर के सामने छोड़कर चला गया था। कामाक्षी ही चुनमुन को वहां से उठाकर घर ले आई थी और अपने बड़े पापा से बात करके चुनमुन की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। इस वजह से बड़ी माँ आराधना जी हमेशा कामाक्षी और चुनमुन से चिढ़ती थी, क्योंकि वो दोनों ही उनकी औलाद नहीं थी। आराधना जी ने अजित ठाकुर से कहा, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय पानी कुछ लेकर आती।
और इतना बोलकर आराधना जी वहां से किचन की तरफ चली गई। वही एक कमरे में वैदेही, जो एक कोने में बैठकर बस एक ही फोटो को देखकर रो रही थी, उसने खुद से बातें करते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए रुद्र जी। हमें पता है कि हमने आपको छोड़कर बहुत बड़ी तकलीफ दी है, पर क्या करें। एक तरफ हमारे बाबा है जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, पर हम सिर्फ अपने लिए उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते थे। आपको नहीं पता कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे बाबा की इज्जत भी है जिसे हम नीलाम होते नहीं देख सकते। इसीलिए हमें उनके बताए हुए लड़के से ही शादी करनी पड़ रही है। वैदेही रुद्र के फोटो को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या वैदेही सच में रुद्रांश को छोड़कर किसी गैर से शादी कर लेगी? और अद्रांश के प्रयागराज आने से क्या होने वाला है ठाकुर परिवार का? अद्रांश क्या करने वाला है वैदेही के साथ? क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहें सियासत हुकुम साकी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।